नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सिंह लग्न वालों की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, सिंह लग्न वाले काफ़ी ग्रेगेरियस होते हैं, है ना? काफ़ी उनके अंदर एक रॉयल्टी सी होती है। आप किसी भी सिंह लग्न के व्यक्ति से मिलिए, आपको देखकर पता लग जाएगा। एक तो हमेशा कुछ ना कुछ सिंह जैसे जो ट्रेट्स होते हैं, वो उनके अंदर हमेशा ही होते हैं। या छोटी बिल्ली से लेकर बड़े शेर तक, किसी भी तरह के जो ये बिल्लियों वाले ट्रेट्स होते हैं, बिग कैट और स्मॉल कैट और हाउस कैट और स्ट्रे कैट, व्हाटएवर इट इज़, इस तरीके के ट्रेट्स जो हैं, इनके शक्लों में आपको देखने को मिल जाते हैं। सामान्य से थोड़ा ज़्यादा इनका कलर हल्का होता है। इसके साथ-साथ ही चाल में, बोलने के तरीके में कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें, रॉयल चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। बहुत सारे सिंह लग्न वाले लोग होते हैं, उनकी आँखें भी रिलेटिवली थोड़ी लाइट हो सकती हैं दूसरे लोगों से, एंड यू विल जस्ट लुक एट देम एंड यू विल बी लाइक हाँ, शायद ये सिंह लग्न का है। तो आपको भीगी बिल्लियाँ भी मिल जाती हैं यहाँ पे, और बिल्कुल शैतान शेर भी मिल जाते हैं। सिंह लग्न वाले, चाहे वो किसी चीज़ के टॉप में हो, चाहे वो बॉटम हो किसी हायरार्की में, वो कोशिश करते हैं कि वो अलग दिखें, राइट? उन पे नज़र जाए, थोड़े चटक कलर्स पहनना इनको अच्छा लगता है, नेचुरल है। थोड़ा ध्यान आकर्षित करना इन्हें अपनी तरफ अच्छा लगता है। ये दिखाना कि हाँ भई, मैं चीज़ों को अच्छे से कर रहा हूँ, दूसरों से अलग कर रहा हूँ, दे लाइक डूइंग दैट। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट वाले, अपना प्रभाव जमाने की इच्छा रखने वाले, अम अहम भी होता है इसके इनके अंदर। हमेशा बोलती हूँ भई, अहम और अहंकार में फ़र्क होता है। ज़्यादा इन चीज़ों पर फ़ोकस मत कीजिए। अहम का मतलब होता है ईगो, अहंकार का मतलब हो दैट यू आर फिल्ड विद प्राइड, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द 2। ओके? तो अहम भी होता है, मैं की जो भावना है वो भी ठीक-ठाक इनके अंदर होती है। भैया फायर साइन है, वो भी सूर्य का फायर साइन है। सूर्य यानी अथॉरिटी, अब उसमें जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ तो अथॉरिटी नेचुरल होगी ना इनके अंदर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी बात आराम से मान जाएँ या डोरमैट बन जाएँ, नहीं होता ऐसा। सो दे आर वेरी, वेरी पर्टिकुलर अबाउट अ फ्यू थिंग्स इन लाइफ। ये दिखते कैसे हैं, अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करते हैं, इस पर बड़ा फ़ोकस करते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई आपके लग्न की, राइट? पहले घर की। अब बात करेंगे 7वें घर की, कौन-सी चीज़ें इनकी डिमिनिश्ड हैं थोड़ी, या ये रिलेशनशिप्स में क्या चाहते हैं। तो इनका जो 7वां घर होता है, वो होता है एक्वेरियस राशि का, यानी कि कुंभ राशि का। आपको मालूम ही है कि कुंभ राशि शनि की राशि होती है। शनि और सूर्य आपस में मित्र तो बिल्कुल नहीं होते। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो कुंभ राशि है, इसका जो एक दूसरा स्वामी भी होता है, वो होता है राहु। अब ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि राहु और सूर्य की आपस में कोई दोस्ती नहीं होती है। इनफैक्ट राहु, केतु मिलके तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। सो हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्वथा ऑपोजिट टेंडेंसीज देखने को मिलती हैं। जो इस राशि के लोग होते हैं या इस लग्न के लोग होते हैं, सिंह लग्न के, ये उन्हीं लोगों से सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं जो इनके जैसे नहीं होते। नॉर्मली सिंह लग्न के लोग कोशिश करते हैं कि इनका प्रभाव जमे दूसरों के ऊपर, लेकिन जो लोग बिल्कुल आसानी से इनके आगे एकदम नतमस्तक हो जाते हैं, ऐसे लोगों को ये पसंद भी नहीं करते। दे डोंट लाइक देम टू मच। इंस्टेड इन्हें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो कि अपनी विधा में माहिर हों, ओके? और जो उनकी विधा से थोड़ा बाहर भी हों। यानी कि मान लीजिए एक सिंह राशि का व्यक्ति है, वो क्रिकेटर है, लेकिन उसका ध्यान किस चीज़ के ऊपर जाएगा? ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो मान लीजिए बहुत अच्छा प्रोफ़ेसर है, या ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, जो अपनी विधा में उनके ही जैसा माहिर है, लेकिन उनकी विधा का नहीं है। अपनी विधा के जो लोग होते हैं, उनके ऊपर तो प्रभाव ये लोग जमा लेंगे, लेकिन बाहर वालों के ऊपर कैसे जमाएँगे? तो ये थोड़ा बहुत आउट ऑफ देयर कम्फर्ट ज़ोन हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ आता कि हाउ टू मैनेज देम, ओके? प्रेम में भी ये ऐसे लोगों को प्रेफ़र करते हैं जो कि इनके फ़ील्ड से ना हो। यूँ तो आपको बहुत सारे सिंह राशि वाले ऐसे लोग दिख जाएँगे, जो ये कोशिश करेंगे कि उनका पार्टनर, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, उन्हीं के जितना स्मार्ट हो, उन्हीं के जितना प्रभाव रखता हो, लेकिन सेम फ़ील्ड में ये कई बार प्रेफ़र नहीं करते। आपको कई बार ऐसे बड़े फ्लैशी से लोग दिख जाएँगे, जो कि प्रोफ़ेसर से शादी कर लेते हैं या स्कूल टीचर से शादी कर लेते हैं, लेकिन अच्छी स्कूल टीचर से। राइट? जो बहुत ही ओपन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, जो दुनिया को जानती हूँ, समझती हूँ। सो यहाँ पर भी एकदम आपको एक डिफरेंशियल क्वालिटी दिखने को मिल जाएगी, ठीक है? कि आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिफरेंस ऑफ पर्सनैलिटीज़ काफ़ी देखने को मिल जाएँगी, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या होती है दैट यू आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कंपैटिबिलिटी बिटवीन द टू। यहाँ जो रिश्ता बनता है, उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ये बहुत ज़रूरी होती है।
कुंभ और सिंह में वर्कआउट करवाना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. दे हैव टू हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. ओके, दे हैव टू बिलीव कि हाँ सामने वाला व्यक्ति कुछ है, मैं इसकी इज्जत कर सकता हूँ, अदरवाइज समस्या होती ही है, क्योंकि उन दोनों के कम्युनिकेशन स्टाइल्स ही बिल्कुल भिन्न होते हैं. तो ये तो हुई लग्नों के हिसाब से बात, ठीक है, कि ये दोनों कैसे इंटरैक्ट करते हैं. ठीक वैसा ही आप सिंह लग्न के प्रेम संबंधों में भी देखेंगे कि दे हैव टू बी एबल टू रिस्पेक्ट द पर्सन. जो सामने उनके बैठा है या बैठी है, उसके लिए इनके मन में इज्जत आनी चाहिए, वरना ये बात नहीं करेंगे. उन्हें अपने घर में शोपीस नहीं चाहिए. दरअसल ये ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सके, जो इनके जैसा ना हो लेकिन इन्हें समझता हो, इन्हें रिस्पेक्ट करता हो, जो इन्हें ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू देख सके जो कि ये लोग जो है समझ नहीं पाते हैं. सिंह लग्न में उनको पार्टनर हमेशा ऐसा चाहिए जो कि अपने आप में कुछ हो और जिसकी वो इज्जत कर सके. अगर इज्जत नहीं होती तो सिंह लग्न वाले लोग ज्यादा देर तक रिलेशनशिप में टिक नहीं पाते हैं. राइट, सो सिंह एंड कुंभ दे डू हैव इश्यूज व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप. और होता क्या है कि अक्सर क्योंकि सिंह लगने वालों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, थोड़ी बोल्ड एंड बिग पर्सनालिटीज होती हैं, तो लोग उन्हें समझ लेते हैं कि भाई ये तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ये लोग सेल्फिश हैं, एंड यू नो दे डोंट वांट टू पे अटेंशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इन्हें दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं है. पर असल में यहाँ भावनाओं की कद्र की बात होती ही नहीं है. असल में यहाँ पर बात होती है रिस्पेक्ट देने की. राइट, यही वजह होती है कि ये लोग रिलेशनशिप्स को लेके पिकी हो सकते हैं. आपको सिंह लग्न के ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बार बार जिनके रिलेशनशिप्स भी टूट रहे हैं, बिकॉज उनको वो फीलिंग नहीं आती, वो रिस्पेक्ट वाली फीलिंग नहीं आती. पर जहां पर वो किसी एक पर टिक जाते हैं वहां पर उन्हें बहुत अच्छा लगता है. उन्हें ऐसे लोग पसंद भी नहीं है जो कि बहुत ज्यादा ग्लैमर चकाचौंध इसमें फोकस करें. इन्हें अच्छा लगता है ऐसे लोगों का साथ जो कई बार इन्हें इनके ग्लैमर चकाचौंध और बोल्ड चीजों से दूर लेकर जा सके और धरातल पर रख सके. और वो ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो. उसके अलावा आप लोग बहुत सारे लोगों में अपनी जान पहचान चाहते हैं, बड़े बड़े सर्कल्स में पहचाने जाना चाहते हैं. तो जो व्यक्ति आप ही के फील्ड का है वो आपके सर्कल को छोटा कर देगा, जो आपसे फील्ड से अलग फील्ड में है वो आपके सर्कल को बढ़ा देगा, आपकी जानकारी को बढ़ा देगा, आप दुनिया के बारे में जो जानते हैं उसको बढ़ा देगा. दैट्स क्रिटिकल फॉर यू. अगर आपका सिंह लग्न है, आपको रिलेशनशिप में समस्या आ रही है, तो देखिए कि क्या आपके पार्टनर में ये क्वालिटीज हैं. क्या आपका पार्टनर जो है वो दूसरों का हित देखता है. क्या जनरली आपके पार्टनर का जो दिमाग है वो खुला हुआ दिमाग है, वो संकीर्ण सोच वाला कुएं के मेंढक वाला दिमाग तो नहीं है. ये देखिए कि आपका पार्टनर मैं की भावना कितनी रखता है, किस हद तक रखता है. क्योंकि बाहर से तो सबको ये लगता है कि आप लोग के अंदर मैं बहुत ज्यादा है, बट आप ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करते हो जो कि मैं और तुमको बैलेंस करके चल सके. यू लाइक दैट अ लॉट, राइट. इसके अलावा आपको ऐसे लोग चाहिए जो दुनिया के जो यू नो रिचुअल्स हैं, खासकर जो दकियानूसी बातें हैं, उनसे थोड़ा सा अलग हटकर चलने की क्षमता रखते हो, लीक से थोड़ा सा अलग हटकर चलने की क्षमता रखते हो. ऐसे लोग आपको अच्छे लगते हैं. सो यू लाइक बीइंग विद दोस पीपल. तो आपको क्या चाहिए अपने पार्टनर में? आपको अपने पार्टनर में चाहिए स्ट्रेंथ, आपको अपने पार्टनर में चाहिए कैरेक्टर, आपको अपने पार्टनर में चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे भिन्न हो लेकिन रिस्पेक्टेबल हो. बेसिकली अगर आपका लग्न सिंह है तो आप ऐसा पार्टनर जरूर चाहेंगे जिसके साथ आप प्राइवेट में वल्नरेबल फील कर सके और पब्लिक में प्राउड फील कर सके. अब ये बात कर लेते हैं कि सिंह राशि वालों को या सिंह लग्न वालों को सबसे ज्यादा तंग किस तरीके के लोग कर सकते हैं. तो देखिए, जैसे आपका रिलेशनशिप का फंडा बहुत सिंपल था, वैसे ही आपका नॉन रिलेशनशिप का फंडा भी बहुत सिंपल है. सबसे ज्यादा दुख आपको दो तरह के लोग दे सकते हैं. पहले वो जो बिल्कुल ही कोल्ड हो, मतलब आप उनसे कोई बात ही नहीं निकलवा सकते, आप उनसे कोई रिएक्शन ही नहीं निकलवा सकते, पत्थर की तरह एकदम ठंडे और अनरिएक्टिव. फिर दूसरे लोग जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही दुनिया की फिक्र नहीं करते. दे जस्ट डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड. पता नहीं कहाँ डूबे हुए हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं है दुनिया में. ओके, अपनी दुनिया में गुम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं जान पा रहे हैं, किसी भी तरीके से चीज़ों के साथ एंगेज नहीं कर पा रहे हैं.
अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों व्यक्ति एक जैसे हैं, नहीं। जो पहले व्यक्ति थे जो दुःख दे रहे थे सिंह लग्न को, वो दे जस्ट एग्जिस्टेड, राइट? उनकी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, दे जस्ट एग्जिस्ट। जैसे कि किसी भी वीडियो गेम में साइड कैरेक्टर्स होते हैं, दे जस्ट एग्जिस्ट। तो दूसरा व्यक्ति है, ये जानबूझ के बस दुनिया से भाग रहा है। तो पहला वाला तो एंगेज कर ही नहीं पा रहा था, उसका कोई सपना ही नहीं था। दूसरा वाला क्या है, वो भाग रहा है दुनिया से, सपनों की दुनिया में खोया हुआ है, एक्शन नहीं ले रहा है। सिंह लग्न वालों के सामने एक्शन ना लिया जाए, इससे बुरा क्या हो सकता है? दोनों ही केसेस में सिंह लग्न को बेहद तकलीफ होती है। इन लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के साथ, दे फील वेरी बॉदर्ड। तो दोनों ही केसेस में आपको बड़ा सावधान रहना है। जिससे भी मिलें आप लोग, अगर आप शादी के पर्पज से देखिए खासतौर पर मिल रहे हैं, तो प्रेम के पर्पज से, आप डेट पे जा रहे हो या किसी से मिलने जा रहे हो शादी के लिए, तो आपको ये देखना है कि उस व्यक्ति की नॉलेज कैसी है, उस व्यक्ति का चरित्र क्या है, प्लस क्या वो आपके लाइफ में कुछ ऐड ऑन कर सकता है क्या। ऐसे लोगों की तरफ जाइए जो स्ट्रॉन्ग है, जो आपकी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं, आपकी नॉलेज में ऐड ऑन कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिनको आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। सिंह राशि या लग्न का जो था, इट वॉज वेरी सिंपल, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका लग्न सिंह है तो नाउ यू नो क्या ढूंढना है। अगर आपके पार्टनर का लग्न सिंह है एंड यू आर ऑलरेडी मैरिड, ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, कोई समस्या आ रही है, तो आप वो व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए जो उनकी नीड है बेसिक, उसे फुलफिल करने की कोशिश कीजिए। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपको बदलाव, और अच्छा बदलाव देखने को मिले। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।